बाबा अलबेला, आपकी तरफ से 720 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र जी आपके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखी। धन्यवाद। बिना कर्म के धर्म बिरथा, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति। भजले रे श्री राम, भजले
रमैया लगा इतना प्यारा भजन। ओ मैं देखत रही हूँ दीदी आप मन एकदम चुपचाप हाथ ला इस सकेले बैठे। हाँ दीदी ठंडा लगा पानी की रिस नहीं दीदी ऐसा अवसर बार बार नहीं आवे भैया। प्रभु श्री रामचंद्र काम बुताहत रोज है दीदी है ना, लेकिन कुछ क्षण कहे ना गोस्वामी तुलसीदास जी है, एक घड़ी याद होगी पुनिया तुलसी चर्चा राम के कहते कोटि अपिरार। मैंने कहा था दीदी साक्षात लिखा है ना। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन चलते ना, दोनों हाथ से बढ़िया मीठी मीठी ताली की सेवा करे करो दी और काहित नहीं मांगा था दीदी कैसे भैया है ना। चलो तो एक बार जयकारा बुला प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। बहुत बढ़िया दीदी। अब कथा प्रसंग में चला था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है दीदी, श्यामे तामे रसे दामे शरीरा जटा मुकुटे परिधरि मुनीश्वरा पाणी चाप सरि कटी तुणी रम्मा नौमी निरंतर रघुवीर हो रामा। मुनिराज कहा था वह दीदी कि हे प्रभु आपके जो स्वरूप है ना प्रभु श्याम वरण एकदम तुर शरीर है प्रभु श्याम वरण है, जिन देख के मैं मोहित हो गए। अलग सबसे अलग कहा था दीदी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो शरीर है ना वो श्याम वरण है जो सबसे अलग है, मोहित है। और सिर में मुकुट है और ओखर जो बाल के है लट जो है जटा जो है वो घुंघरालू है। यही ला गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए कि मुनिराज कहते कि हे प्रभु अत्ता सुंदर स्वरूप प्रभु मुझे ऐसे लगते कि मैं देखते ज रहा टुकुर है ना। कैसे दीदी कुछ चीज ला देखथन त ए पलक ला कहिथन का अब ऐसे झपक जगे के अपने अपन झपक जाते नहीं। लेकिन मुनिराज कहा थे कि हे प्रभु आपके जो स्वरूप है श्याम वरण है ना प्रभु इला मैं देखती च रहा हाथ जोड़ के विनती करत है बारंबार, हे प्रभु आपके सिर में जो मुकुट है ओला मैं हाँ देखते च रहो निहारते च रहो। आपके जो बाल है प्रभु वो छोटे छोटे लटा ओला मैं हाँ देखते च रहो। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के वर्णन करत है दीदी। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी है का कहते फिर नीचे चौपाई की बात श्रवण करो। प्रेम से बोले लखन सिया